हे राम, बहू तो निकली भगौड़ी। उर्मिला की सास इंदिरा देवी भी बड़ी अजीब औरत थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम राम ही करती रहती। उनके दिन की शुरुआत ही शिकायत से होती। उठते ही बोलती, राम राम 5 बज गए, ना जाने बहू जगी या नहीं। यहाँ सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बोलते बोलते गुसल खाने में नहाने जाती। वहाँ गर्म पानी, तौलिया, उनके कपड़े सब कुछ तैयार मिलते। बाहर फिर बड़बड़ाती आती, हे राम, पता नहीं चाय भी बनी है या नहीं, वरना जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। पर कमरे में पहुँचते ही गरम गरम चाय उनके बेड के सामने वाली मेज पर मौजूद रहती। इसके बाद उन्हें चिंता होती पूजा करने की। कहती, पूजा करनी थी, देर हो रही है। बहू ने पूजा की सामग्री तैयार रखी या नहीं। वहाँ पूजा के घर में सब कुछ तैयार ही मिलता, पर उसे बड़बड़ाते रहने की बहुत बुरी आदत थी। वो बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। उर्मिला घर का सारा काम निपटा कर हर रोज़ लंबा सफ़र तय करके ट्रेन में धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उसके पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार रख कर जाती। इंदिरा देवी दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में उनका ज़रा भी ध्यान नहीं था, जबकि इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी उनकी। पर उन्हें लगता, बहू है तो मैं क्यों काम करूं। शाम हो जाती और बहू के घर आने के समय कुछ न कुछ दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। शुरू शुरू में उर्मिला को सच लगता था, पर कुछ ही दिनों में उनकी पोल खुल गई। पर पति देव इस बात को कैसे माने। उनको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती। उसे अपनी माँ ही प्यारी है, ना फिर बीवी का सच भी उसे कड़वा लगता। रोज़ शाम को थकी हारी घर आते समय ज़रूरत की चीज़ों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गंवाए शुरू हो जाती रात के काम की जंग। इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरा खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद कपड़े, बर्तन, चूल्हे, चौके आदि के सफाई के बाद ही कहीं वो खाना खा पाती। रोज़ उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तक तैयार रखने पड़ते। सब होते होते आराम से 11 साढ़े 11 बज ही जाते, तब कहीं वो सो पाती। यही हर रोज़ का कार्यक्रम रहता। रविवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और सफ़र से छुट्टी मिलती, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ना मिलती और ना ही आराम। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इन सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं न कहीं चला जाता और उर्मिला यहाँ अशांत वातावरण में घुटती रहती। पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। रोज़ सब काम अपने आप हो रहे थे, सब कुछ तैयार हाथ में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए। जब तक उसके सारे काम आराम से हो रहे थे, वो बहुत खुश था। एक रविवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण उर्मिला की नींद देर से खुली। रविवार भी था तो उसने थोड़ा सुस्ताना चाहा, पर इंदिरा देवी को चैन से बैठने वाली थी, न रुकने वाली थी। घंटी की तरह सुबह होते ही बड़बड़ाना शुरू हो गईं, लड़ना झगड़ना शुरू किया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर उर्मिला ने भी अपने गुस्से में ज़बान चल गई। सास का पारा और भी चढ़ गया। उसने जाकर उसे धक्का दे दिया और दीवार से टकराकर गिर पड़ी। शोर शराबर सुनकर पड़ोस की दीदी आई। देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसे पानी मार के होश में लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाकर उर्मिला को डॉक्टर के पास ले गई। होश में आने पर उसे ससुराल जाने से डर सा लग रहा था, पर उसका सारा सामान वहीं पर था तो उसे वापस जाना पड़ा। उसने घर लौटने पर देखा सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। पति अब तक घर लौटा नहीं था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और सास और पति की गिरफ्त से भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी देवी समान माँ ने बेटे से कहा,
तेरी बीवी भगौड़ी निकली, वो भाग गई। सुनकर उसने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे घर से आज निकालने ही वाला था। तू फिक्र ना कर माँ, मैं तेरे लिए उससे भी बढ़िया बहू लाऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उर्मिला ने ठीक किया या गलत? कृपया अपने कमेंट करके बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।